विंध्याचल के घने जंगलों में रक्तमुखी नाम की एक यक्षिणी का वास था। यक्षिणी स्वभाव से बहुत रहस्यमयी होती हैं, लेकिन वे अपने वचन की पक्की मानी जाती हैं। शंभू नाम का एक तांत्रिक जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पागल था, यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए वन में आया। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या का नाटक किया। अंत में रक्तमुखी उसके सामने प्रकट हुई। शंभू ने बहुत ही विनम्र बनकर प्रार्थना की, हे देवी, मैं संसार का कल्याण करना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले। यक्षिणी उसकी मीठी बातों में आ गई। उसने शंभू को अपनी शक्ति का एक अंश दिया और उसे अपना भाई मानकर उसके माथे पर एक सुरक्षा तिलक लगाया। जैसे ही शंभू को शक्तियां मिली, उसका असली लालच जाग उठा। उसे पता था कि यक्षिणी के पास एक पारस पत्थर है जिससे वो अटूट धन बना सकता है। एक रात जब यक्षिणी ध्यान में लीन थी, शंभू ने एक काले मंत्र का प्रयोग किया। उसने एक अभिमंत्रित जाल यक्षिणी पर डाल दिया, जिससे उसकी शक्तियां बंध गईं। शंभू ने चिल्लाकर कहा, तुम जैसी मूर्ख शक्तियां सिर्फ हम इंसानों के काम आने के लिए बनी हो। उसने पारस पत्थर छीना और यक्षिणी को वहीं तड़पता छोड़कर भाग गया। धोखा खाने के बाद यक्षिणी की ममता प्रचंड क्रोध में बदल गई। यक्षिणी ने अपने नाखूनों से अपनी भुला को चीरा और उस रक्त से भूमि पर एक प्रतिशोध का चक्र बनाया। जैसे ही उसका रक्त धरती पर गिरा, पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। शंभू अभी शहर की सीमा तक पहुंचा ही था कि उसने देखा कि उसके हाथ का पारस पत्थर धीरे धीरे कोयले में बदल रहा है। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे यक्षिणी की पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते शंभू की छाया उससे अलग हो गई और उसका गला घोंटने लगी। यक्षिणी हवा में प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। उसने कहा, तूने मेरे विश्वास का कत्ल किया है, अब तेरा साया ही तेरा काल बनेगा। शंभू अपनी ही परछाई से लड़ते लड़ते पागल हो गया। अंत में वो उसी गुफा के बाहर पत्थर बन गया जहां उसने धोखा दिया था।